आज का ये वीडियो रीजनिंग के एक चैप्टर क्लॉक से लिया गया है जो आपके आने वाले बीपीएससी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होगा उस सारे के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यही आपका क्लॉक है। इसमें 3 सुइयां होती हैं, ठीक है। 1 मिनट का सुई होता है, 1 घंटे का सुई होता है और 1 सेकेंड का सुई होता है। 1 मिनट हैंड होता है, 1 आवर हैंड होता है और 1 सेकेंड हैंड होता है, ठीक है। टाइम देखने तो सब लोगों को आता ही होगा, मजाक कर रहे थे, टाइम देखने तो सबको आता होगा ना। अब ये जो घड़ी है वो एक सर्कल टाइप का होता है, मतलब इसका कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है तो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आवर हैंड का बात करते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है। इसमें क्या होता है ना कि 12 आवर में 12 घंटे में जो आवर हैंड होता है, मतलब घंटे की जो सुई होती है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 घंटे में कितना बनेगा तो 360/12, ठीक है। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 घंटे में कितना बनेगा 360/12, मतलब 30 डिग्री का एंगल बनेगा 1 घंटे में। किस सुई के द्वारा तो घंटे की सुई, मतलब आवर हैंड के द्वारा। अब 1 घंटे में अगर 30 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का एंगल बना, 60 मिनट में भी कितना बना 30 डिग्री का एंगल। क्योंकि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनता है तो अगर 1 मिनट में हम निकालना चाहे तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा तो 30/60, मतलब 1/2, मतलब हाफ डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट में। किस सुई के द्वारा तो घंटे की सुई के द्वारा, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बना तो हाफ डिग्री का एंगल बना। अब 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होता है, तो अगर हम इसको और फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो मतलब 60 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बन रहा है तो 60 सेकेंड में 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर 60 सेकेंड में 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा तो 1 सेकेंड में 1/2, और यहाँ पे 60 है तो इधर भी भाग में आएगा, मतलब 1/2 गुने 60, मतलब 1/120 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कितने डिग्री का 1/120 डिग्री का बनेगा 1 सेकेंड में। तो ये तो बात हो गई आवर हैंड की। ध्यान रहेगा, एक बार और इसको रिपीट करते हैं कि आवर हैंड द्वारा, मतलब 12 आवर में 360 डिग्री होता है तो 1 आवर में आवर हैंड के द्वारा 30 डिग्री का कोण बनता है, मतलब हर एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। वहीं अगर हम 60 मिनट की बात करें तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री। अब 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो 1 मिनट में कितना बनेगा तो 30 बट्टा हो जाएगा 60, मतलब 1/2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30/60 मतलब क्या हुआ 1/2 डिग्री बना। अब ये तो 1 मिनट में बन रहा है 1/2, तो 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होता है, तो मतलब 60 सेकेंड में भी 1/2 डिग्री बना। तो 1 सेकेंड में कितना बना तो 1/2 गुने 60, मतलब 1/120 डिग्री का कोण बना। किसके द्वारा तो आवर हैंड के द्वारा, मतलब घंटे की सुई के द्वारा। वहीं अगर हम मिनट हैंड की बात करें, मतलब मिनट की सुई की बात करें, तो ये मिनट हैंड को भी एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है तो 60 मिनट का टाइम लगता है। तो मतलब मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि कंप्लीट पूरा करने में मिनट की सुई को 60 मिनट लगता है, तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का बना रहा है कोण। तो 1 मिनट में अगर हमको निकालना होगा तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा तो 360/60 हो जाएगा, मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा 6 डिग्री का कोण बनता है। इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा 6 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर इसको और हम आगे करते हैं तो 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होता है, तो मतलब 60 सेकेंड में मिनट का सुई कितने डिग्री का कोण बना रहा है तो 6 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का बनाएगा तो 6/60 अगर हम कर रहे हैं तो 6 दहाई 60, मतलब 1/10 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब 0.1 डिग्री का कोण बनाएगा 1 सेकेंड में। और ये कौन से सुई की बात अभी हम कर रहे हैं तो मिनट हैंड की, मतलब मिनट के सुई की बात कर रहे हैं। एक बार और इसको देख लीजिए कि मिनट का सुई जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, क्योंकि 60 मिनट लगता है उसको एक कंप्लीट पूरा करने में चक्कर। तो 1 मिनट में 360/60 मतलब 6 डिग्री हुआ। तो 60 सेकेंड में, मतलब 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में 6 डिग्री हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा तो 6/60, मतलब 1/10 डिग्री हो जाएगा। तो 1/10 को ही हम लोग 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम सेकेंड के सुई की बात करें
तो सेकेंड की सुई को इस कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने में कितना सेकेंड लगता है, तो 60 सेकेंड लगता है। तो सेकेंड वाली सुई भी मतलब 60 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो 360 डिग्री का। तो सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360/60 मतलब कितना डिग्री हुआ, तो 6 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो सेकेंड की सुई के द्वारा 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अभी जो हम बताए हैं कि घंटा का सुई कितना कितना डिग्री का कोण बना रहा है वो याद रखना है आपको, मिनट का सुई कितने कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो याद रखना है, और सेकेंड का सुई कितने कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो याद रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच कोण बनेंगे, मतलब 7:30 में दोनों सुई मतलब घंटा का सुई और मिनट की सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है कि अगर हमको एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। ठीक है, h का मतलब होता है आवर और m का मतलब हुआ मिनट। तो ये बात कितने बजे का कर रहा है, तो 7:30 का, मतलब 7 आवर हो गया और 30 मिनट हो गया। ठीक है, जब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं तो 30 गुने h आवर है तो 30 गुने हो जाएगा 7 माइनस 11/2 और गुने मिनट कितना है, तो 30 है। ठीक है, अब 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, और 30 गुने 7 अगर कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 210 हो रहा है, और 11 गुने 15 अगर कर रहे हैं तो 15 दाएं 160 और 15 मतलब 165 हो रहा है। तो 210 में से अगर 165 घटेगा तो कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। तो मतलब 7:30 पे घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हुआ, तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4:40 से 8 बजे के बीच घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, मतलब 4:40 से 8 बजे तक के बीच में घंटा का सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले घंटे की सुई द्वारा 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। कैसे, तो 12 घंटे में कितना लग रहा है, तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर 12 घंटे में 360 बन रहा है तो 1 घंटा में कितना बनेगा, 360/12 करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, किससे, तो घंटे के सुई के द्वारा। तो अब यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना है, 4:40 से लेकर के 8 बजे का बात हो रहा है। तो 4:40 से 8 बजे के बीच 4:40 में 20 मिनट और ऐड कर देंगे तो मतलब 5 बज जाएगा, और 5 3 8 मतलब 3 घंटा और 20 मिनट। तो 3 घंटा और 20 मिनट में टोटल मिनट अगर निकालना है तो 3 घंटा में 180 मिनट, 60 मिनट के हिसाब से 6 18 180 मिनट, और 20 मिनट कितना हो गया, टोटल 200 मिनट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, टोटल 200 मिनट हो गया। अब अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रहा है घंटा का सुई, तो 1 घंटा का मतलब तो होता है 60 मिनट, तो मतलब 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 30/60 मतलब 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। किसके द्वारा, तो घंटे की सुई के द्वारा। तो हमसे पूछ रहा है 200 मिनट, यहाँ पे जो 4:40 से 8 बजे के बीच कितना टाइम हुआ, तो 200 मिनट हुआ। तो अगर 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बन रहा है तो 200 मिनट में कितना बनेगा, तो 200 गुने 1/2 कर देंगे। तो 200 गुने 1/2 अगर इसको कट करें तो 100 हो रहा है, मतलब 100 डिग्री का कोण बनेगा। और ये 100 डिग्री किस में दिया है, तो सी में दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घंटा 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले मिनट का सुई का बात करते हैं, तो 60 मिनट लगता है उसको एक चक्कर पूरा करने में, मतलब मिनट के सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर 60 मिनट में 360 का बना रहा है तो 1 मिनट में कितना का बनेगा, तो 360/60 अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मतलब मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना दे रहा है, 2 घंटा 20 मिनट। कितना दे रहा है, 2 घंटा और 20 मिनट दे रहा है। तो 2 घंटा में 120 मिनट हो गया, 60 दूनी 120 और 20 ये वाला हम ऐड करेंगे तो कितना मिनट हो गया, 140 मिनट। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है तो 140 मिनट में कितना बनेगा, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 14 6 84 होता है, मतलब 840 डिग्री का कोण बनेगा। कितने देर में, 2 घंटा 20 मिनट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमसे क्वेश्चन में मिनट का सुई का बात कर रहा है या घंटा का सुई, क्योंकि मिनट का सुई अलग डिग्री का कोण बनाता है और घंटा का सुई अलग डिग्री का कोण बनाता है। वैसे मैथ्स का अगर और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसके कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से बहुत सारा वीडियो है मैथ्स का, वो भी आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 बजे से 3:45 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए।
हमको घंटा का भी कोण बताना है, मतलब आवर हैंड का भी बताना है और मिनट हैंड का भी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 12 बजे से 3:45 में कितना टाइम हुआ, 3 घंटा और 45 मिनट हुआ। 12 बजे से 3:45 में कितना टाइम हुआ, 3 घंटा और 45 मिनट। और 3 घंटा का मतलब हुआ 180 मिनट। तो 180 में अगर हम 45 ऐड कर रहे हैं तो टोटल कितना मिनट हो रहा है, तो टोटल आपका 225 मिनट हो रहा है। तो टोटल हमको 225 मिनट में बताना है कि घंटा का सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा और मिनट का सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर घंटा का सुई का बात करें, घंटा का सुई तो 12 घंटा चलता है, तो 12 घंटा में अगर 360 डिग्री का कोण बनाता है, आपको बार बार रिपीट करने के पीछे ये रीजन है कि 2-4 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो 12 घंटा में अगर 360 का बना रहा है तो 1 घंटा में कितना बनेगा, तो 1 घंटा में 30 डिग्री का बनेगा। तो अगर 1 घंटा में 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 30/60 मतलब 1/2 डिग्री का बनेगा, मतलब आधा डिग्री का कोण बनेगा घंटा का सुई के द्वारा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 225 मिनट में, तो 1/2, 1 मिनट में अगर बन रहा है तो 225 में कितना बनेगा, तो 1/2 गुने 225 कर देंगे। अब इसको अगर हम भाग कर रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 112.5 डिग्री का कोण बनेगा घंटा का सुई के द्वारा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनट की सुई का बात करते हैं, तो मिनट का सुई तो 60 मिनट लगाता है, तो 60 मिनट में मिनट का सुई बनाता है 360 डिग्री का कोण। तो अगर 60 मिनट में 360 बना रहा है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360 बट्टा हो जाएगा 60, मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा 1 मिनट में मिनट का सुई। तो हमसे पूछ रहा है 225 मिनट में, तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है तो 225 मिनट में कितना बनाएगा, तो 225 गुने 6, तो ये आपका 1350 आ जाएगा। 225 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 1350 आ जाएगा। तो 1350 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों के बीच अंतर हमको बताना है। तो 1350 में से अगर 112.5 हम घटाएंगे, 1350 में से अगर हम 112.5 घटा रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1237.5। कितना आ जाएगा, 1237.5 डिग्री। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है और देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:20 मतलब 4 घंटा और 20 मिनट का बात हो रहा है। और एंगल निकालने का एक फॉर्मूला क्या था, 30h-11/2m। ठीक है, मतलब 30 इंटू आवर, तो 30 इंटू अगर आवर कर रहे हैं तो कितना आवर है, 4 आवर है, तो 30 इंटू 4 हो जाएगा, -11/2, और मिनट कितना है, तो 20 मिनट है। अब जब इसको कट करेंगे, 2 से 2 दाएं 20, मतलब 3 चौका 12, 120 हो गया, और 11 दाएं 110। तो 120 में से अगर 110 घटा रहा है तो मतलब 10 डिग्री आ जाएगा। तो ये 10 डिग्री आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा ना कि ये माइनस में भी आपका आंसर आ सकता है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कभी कभी माइनस में भी आंसर आ सकता है। तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में तो एंगल आएगा नहीं, तो जो पॉजिटिव में आंसर रहेगा उसको आपको लेकर के चलना है। और ये फॉर्मूला याद रहेगा ना कि एंगल निकालना है 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। ठीक है, अब एक यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक दे रहा है कि जब मिनट का नंबर घंटे के नंबर का 4 गुना हो। ठीक है, ध्यान रहेगा, कह रहा है कि जब मिनट का नंबर घंटे के नंबर का 4 गुना हो तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो मिनट का 2 गुना होता है। जैसे मान लीजिए कि 1:04 हो रहा है, तो मतलब मिनट जो है वो घंटे का 4 गुना है। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो कह रहा है मिनट का 2 गुना, मतलब 8 डिग्री का एंगल बनेगा। वहीं अगर 2:08 का बात हो रहा है, 2:08 होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 16 डिग्री का बनेगा। वहीं अगर 3:12 हो रहा है तो कितने डिग्री का बनेगा, तो 12 दूनी 24 डिग्री का बनेगा। अगर 4:16 हो रहा है तो कितने डिग्री का बनेगा, तो 16 दूनी 32 डिग्री का बनेगा। अगर वहीं पे 5:20 का बात हो रहा है तो कितने डिग्री का बनेगा, तो 20 दूनी 40 डिग्री का। अगर 6:24 का बात हो रहा है तो कितना डिग्री का बनेगा, तो 48 डिग्री का बनेगा। वहीं अगर 7:28 का बात हो रहा है तो कितना बनेगा, तो 28 दूनी 56 डिग्री का बनेगा। वहीं अगर 8:32 का बात हो रहा है तो कितने डिग्री का बनेगा, तो 64 डिग्री का बनेगा। वहीं अगर 9:36 का बात हो रहा है तो कितने डिग्री का बनेगा, तो 72 डिग्री का बनेगा। वहीं अगर 10:40 का बात हो रहा है तो कितने डिग्री का बनेगा, तो 80 डिग्री का बनेगा। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखिए कि जब मिनट का जो नंबर है वो घंटे के नंबर का 4 गुना रहेगा, मिनट का जो नंबर है वो घंटे के नंबर का कितना रहेगा, अगर 4 गुना रहेगा तो जो एंगल बनेगा वो मिनट का 2 गुना बनेगा। जैसे 8 का 2 गुना 16 हुआ, 12 का 2 गुना 24 हुआ, 16 का 2 गुना 32 हुआ। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है।
अब इसमें कह रहा है कि घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान क्या होगा। पूछ रहा है कि मिनट का भी और घंटे का भी सुई दोनों 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, उसका हमको वैल्यू बताना है। तो अगर मिनट के सुई का बात करें तो मिनट का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 6 डिग्री का बनाता है। और अगर घंटे के सुई का बात करें तो घंटा का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाता है, तो आधा डिग्री का, मतलब हाफ डिग्री का बनाता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार फिर से। कह रहा है कि 1 मिनट में घंटा का सुई आधा डिग्री बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो 12 घंटा में अगर 360 डिग्री बन रहा है, 12 घंटा में कितना बन रहा है 360, तो 1 घंटा में बनेगा 30 डिग्री, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री बन रहा है, 60 मिनट में अगर 30 डिग्री बन रहा है तो 1 मिनट में कितना बनेगा 1/2, मतलब आधा डिग्री बनेगा। ये तो घंटे का सुई का बात हो गया। वहीं अगर मिनट का सुई का बात करें तो 60 मिनट में मिनट का सुई 360 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360/60 मतलब कितना हो गया 6 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मतलब मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाया और घंटे का सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाया। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो बस इस दोनों को घटा देना है। तो 6 माइनस अगर 1/2 हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 1 मतलब 11/2 हो जाएगा। बट्टा और का घटाव करिएगा तो, और 11/2 का मतलब हुआ 5 दूनी 10 1 11, मतलब 5.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा 5.5 डिग्री का। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको एकदम से कॉन्सेप्ट अच्छा खासा बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे 3:05 हो रहा है तो कितना एंगल बनेगा, मतलब वो एक्यूट होगा या राइट होगा या ऑब्ट्यूज होगा या स्ट्रेट होगा। तो एक्यूट एंगल हम लोगों को पता है कि 0 से 90 के बीच होता है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर रहेगा तो वो एक्यूट होता है। अगर 90 होगा कंप्लीट तो वो राइट एंगल होगा। ऑब्ट्यूज का बात करें तो मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, मतलब 90 और 180 के बीच रहेगा तो ऑब्ट्यूज होगा। और स्ट्रेट कौन सा होगा, तो कंप्लीट 180 डिग्री रहेगा तो स्ट्रेट होगा। और एक रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से बड़ा रहेगा और 360 से छोटा, मतलब 180 और 360 के बीच रहेगा, तो उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। हालांकि ये सब आप लोगों को पता होगा, बट एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लिए हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ना हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10:10 पर दोनों सुइयों के बीच परावर्तन कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो कितना टाइम है 10:10, मतलब 10 आवर और 10 मिनट का बात हो रहा है। तो एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। तो अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो 30 इंटू एच कितना है 10, माइनस 11/2 इंटू एम भी कितना है 10, 2 5 10 हो जाएगा। 30 दहाई 300 माइनस 11 5 55, तो 300 में से अगर हम 55 घटाते हैं तो कितना हो रहा है 245। तो कितने डिग्री का बन रहा है 245 डिग्री का। और ये परावर्तन कोण पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है 245 रिफ्लेक्स एंगल है, परावर्तन कोण है। कैसे, तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में क्या बताया था कि 180 से लेकर के 360 के बीच रहेगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो 180 और 360 के बीच है 245, तो यही ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि आपको 180 से कम आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी 120 डिग्री आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो अगर 120 आ रहा है तो उसको हमें 360 में से घटा देना है। अगर 120 डिग्री किसी क्वेश्चन का आंसर आएगा और परावर्तन कोण के बारे में पूछेगा तो 120 तो परावर्तन है नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना है 360 में से उसको घटा देंगे। तो 360 में से घटाएंगे जितना आएगा, जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है 240 आ रहा है, तो ये 240 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज ना। अब एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घड़ी में मतलब 3 बज रहा है, तो घड़ी की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय बताएगा। ठीक है, घड़ी को कितना डिग्री पे घूमना है 135 डिग्री पे घूमना है। और घंटा का सुई को के हिसाब से हमको चलना है, तो घंटे के सुई के हिसाब से चलेंगे। तो घंटा का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। तो अगर इसको हम 30 से भाग करें तो 3 चौका 12 और 3 5 15, मतलब 4 और 5 के बीच हो रहा है। 3 चौका 12 मतलब 120 हो रहा है, और 3 5 15 150 होता है। तो 120 और 150 के बीच 135 है, मतलब 4 घंटा और 30 मिनट के आसपास ये चलेगा। तो 4 घंटा अगर 30 मिनट चल रहा है तो 3 बज रहा है, तो 3 बजे में अगर हम 4 घंटा जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7 बज जाएगा। और 30 मिनट ये मतलब 7:30 का टाइम वो दर्शाएगा, मतलब 7:30 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि 3 बज रहा है घड़ी में और 135 डिग्री घड़ी का सुई घूमेगा। ठीक है, और वो कौन सा सुई घूमेगा, तो घंटा का सुई। तो घंटा का सुई तो 30 डिग्री का कोण बनाता है 1 घंटा में, और हमको कितना डिग्री पे घुमाना है 135 पे।
तो इस वजह से हम 135 में 30 से भाग कर लिया है। तो 135 में अगर हम 30 से भाग करते हैं तो 120 कटेगा 4 बार में और 150 कटता 5 बार में, मतलब 4 और 5 के बीच आ रहा है 135, मतलब 4 घंटा और 30 मिनट का समय। तो 3 बजे में अगर 4 घंटा जोड़ रहे हैं तो 7 बज जाएगा और 30 मिनट ये वाला, मतलब 7:30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है घंटे और मिनट की सुई द्वारा 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो जैसे 12 बज रहा है कंप्लीट, अगर 12 बजे का बात कर रहे हैं तो उस समय घंटे और मिनट की सुई द्वारा 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मतलब 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में एक बार बनता है। ठीक है, 1 घंटा में कितने बार बनता है? एक बार में। तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा? तो 12 घंटा में 11 बार बनेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर 12 घंटा ले जाएंगे तो फिर तो 12 बज जाएगा ना। तो 12 बजे वाला तो हम ऐड किए हुए हैं, तो मतलब हमको 11 बजे तक का ही टाइम लेके चलना है। तो मतलब 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर 24 घंटा का बात करें तो 24 घंटा में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। और वो कब कब बनेगा? तो एक तो आपका 12 बजे बनेगा, एक कितने बजे बनेगा? 12। फिर एक पे दोनों सुई रहेगा, तो एक पे दोनों सुई रहेगा मतलब 1:05 हो जाएगा। फिर अगर 2 पे दोनों सुई रहेगा मतलब 2:10 रहेगा। ठीक है, फिर अगर 3 पे दोनों सुई रहेगा मतलब 3:15 होगा। अगर 4 पे दोनों सुई रहेगा तो 4:20 होगा। अगर 5 पे दोनों सुई रहेगा तो 5:25 होगा। इस तरह से और भी हम आगे निकालते जाएंगे। मतलब 12 घंटे में कितना बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो 11 बार। और 24 घंटे में कितने बार बनेगा? 22 बार। ध्यान रहेगा, 0 डिग्री के कोण की बात हो तो 1 घंटा में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मंडे दोपहर 3 बजे से ट्यूसडे शाम 6 बजे तक कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर मंडे को 3 बजे का बात हो रहा है तो मंडे को 3 बजे से लेकर के ट्यूसडे को 3 बजे तक कितना हो जाएगा? ट्यूसडे को 3 बजे तक 24 घंटा हो जाएगा। और ये तो 6 बजे का बात कर रहा है, मतलब 24 घंटा और 3 घंटा और। तो 24 घंटा में 0 डिग्री का कोण कितने बार बनता है? तो 24 घंटा में तो 22 बार बनता है, जस्ट अभी पीछे बताया। और 3 घंटा में 3 बार बनेगा, तो 22 और 3 कितना हुआ? 25 बार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 बार। मतलब मंडे को दोपहर 3 बजे से लेकर के ट्यूसडे को शाम 6 बजे तक 25 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे निकाले वो आप देख लिए कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण, 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है। 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण 22 बार बनता है। तो यहाँ पे 24 घंटा और 3 27 घंटा का टाइम था, तो 24 घंटा में 22 बार हो गया और 3 घंटा में 3 बार, मतलब 25 बार हो जाएगा 0 डिग्री का कोण। वहीं आगे का टॉपिक है घंटे और मिनट की सुई द्वारा 90 डिग्री का कोण कितना बार बनता है। ठीक है, तो घंटे और मिनट की सुई द्वारा 1 घंटा में 2 बार बनता है। 1 घंटा में कितना बार बनता है? 2 बार बनता है। वहीं अगर हम 12 घंटे का बात करें तो 12 घंटा में 22 बार बनता है और 24 घंटे में कितना बार बनता है? तो 44 बार बनता है। ध्यान रहेगा, 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। कैसे बनता है वो अभी आप देख लीजिए। 90 डिग्री का कोण है, जैसे यहाँ पे देखिए एक 9 पे है और एक 12 पे है। तो अगर मान लीजिए कि 12 पे घंटा का सुई रहेगा और 3 पे मिनट का सुई रहेगा, मतलब 12:15 पे बनेगा। और वहीं अगर 12 से थोड़ा सा कम रहेगा और इधर 9 पे रहता मिनट का सुई, मतलब 11:45 पे बनता। मतलब 1 घंटा में यहाँ पे 2 बार बन रहा है। तो 1 घंटा में 90 डिग्री का कोण कितने बार बन रहा है? 2 बार। 12 घंटा में 22 बार और 24 घंटा में 44 बार। ठीक है, इस तरह से और भी आप आय का निकाल सकते हैं। 1 घंटा में 2 बार बनता है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि जब 1 घंटा में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटा में 24 बार क्यों नहीं? तो 2 3 4 के बीच में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक कम हो जाता है और यहाँ पे 8 9 10 के बीच भी क्या होता है ना कि एक कम हो जाता है। ठीक है, दोनों में एक एक कम हुआ, मतलब 2 बार यहाँ पे कम हो जा रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कह रहा है कि दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक, दोपहर 1 बजे का बात हो रहा है। जैसे 12 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ और यहाँ पे 9 हुआ। तो 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो कह रहा है कि दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। तो 1 बजे से 5 बजे तक कितना हुआ? 4 घंटा हुआ। लेकिन यहाँ पे 2 3 4 का एक लाइन चल रहा है, तो इसमें तो एक कम हो जा रहा है। तो मतलब 4 घंटे में तो 8 होना चाहिए था। 1 घंटे में अगर 90 डिग्री का कोण 2 बार बन रहा है तो 4 घंटे में 8 होना चाहिए था। लेकिन ये 4 घंटा इस बीच से होकर के गुजर रहा है, इसलिए एक यहाँ पे कम हो जाएगा। मतलब कितना बार बनेगा? 7 बार बनेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर यही 8 9 10 होकर के गुजरता तो भी यहाँ पे 1 घंटा हम कम कर लेते। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, कह रहा है शाम 4 बजे से शाम के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितने बार एक दूसरे के लंबवत रहेगी, मतलब कितने बार 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कब से कब तक का बात हो रहा है?
तो 4 बजे से लेकर के 10 बजे का बात हो रहा है। तो 4 बजे से 10 बजे तक के बीच का कितना टाइम हुआ? 6 घंटे का टाइम हुआ। और 1 घंटा में कितना बार बनाता है? 2 बार। तो 6 घंटे में 12 बार बनाएगा। लेकिन 4 से 10 के बीच गुजरने में मतलब 2 3 4 हो करके गुजरना होगा ना इसको। तो इस वजह से 4 तो यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, तो इसलिए 1 कम हो जाएगा। तो मतलब कितना बार होगा? 11 बार हो जाएगा। ठीक है, कैसे कम करना है और क्यों कम करना है वो समझ गए। एक और टॉपिक है घंटे और मिनट की सुई द्वारा 180 डिग्री का कोण। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 6 बज रहा है तो घंटे और मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वो 1 घंटा में 1 बार बनता है। 1 घंटा में कितने बार बनता है? 1 बार बनता है। 12 घंटा में 11 बार बनता है। 12 घंटा में कितने बार बनता है? 11 बार बनता है। और 24 घंटे में कितने बार बनता है? तो 22 बार बनता है। समझ गए? ये ध्यान रहेगा। इसके लिए एक हम लोग टेबल का यूज कर सकते हैं। यही हमारा टेबल है। 0 डिग्री का अगर बात करें तो 1 घंटा में 1 बार बनता है, 12 घंटा में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये 0 डिग्री का बात हुआ। वहीं अगर हम 90 डिग्री का बात करें तो 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में 44 बार। वहीं अगर 180 डिग्री का बात करें तो 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।